आज का टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिजास्टर पढ़ेंगे, डिजास्टर क्या होता है, देन उसके बाद हम देखेंगे कि डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट डील्स विद द management of resources and information towards a disastrous event like earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions, landslide, फ्लड्स एक्सेट्रा। मीन्स डिजास्टर मैनेजमेंट उन सारी रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन से डील करता है जो जिसकी कब जरूरत होती है, जब कोई डिजास्टर होता है, लाइक अर्थक्वेक्स जिसको आप लोग भूकंप बोलते हो, सुनामी, वॉल्केनिक एरप्शंस लाइक जिसे ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, या जिसको हम बोल सकते हैं बाढ़। These disasters results in injury, diseases, homelessness, etc. इन ये भी जो भी disasters होते हैं इनकी वजह से क्या हो सकता है? इंजरीज हो सकती हैं, डिजीज हो सकती हैं, लाइक जैसे फ्लड से वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं, होमलेसनेस हो सकते हैं, लाइक जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो बिल्डिंग सब ये सब बिल्डिंग्स जो होती हैं ये गिर जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास क्या है, घर नहीं होते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर की बात करें तो डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिजास्टर इज अ crisis situation that for exceed the capabilities। मीन्स डिजास्टर एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारी कैपेबिलिटीज के बाहर है, मतलब हम चाह के भी उसको नहीं रोक सकते हैं। एन इवेंट नेचुरल और मैन मेड, सडन और प्रोग्रेसिव, विच हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। या हम दूसरी तरीके से डिजास्टर को डिफाइन करेंगे तो ये ऐसा इवेंट है जो नेचुरली भी हो सकता है, मीन्स जो हमारे नेचुरली जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है, या मैन मेड मीन्स जो भी मैन है उनके द्वारा भी ये, ह्यूमंस जो होते हैं उनके द्वारा भी ये बनाया जा सकता है। ये अचानक से भी हो सकता है ये, या प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। अचानक से एग्जाम्पल जैसे अर्थक्वेक्स अचानक से आते हैं, प्रोग्रेसिव भी हो सकता है विच जिसका क्या इफेक्ट आता है, निगेटिव इफेक्ट आता है लिविंग मीन्स हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स इन सब पे, और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक जो भी हाउसेज हैं इन सब पे भी निगेटिव इम्पैक्ट आता है, इसका हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर की। डिजास्टर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है? दो तरह के डिजास्टर होते हैं, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर। नाम में ही है, नेचुरल मीन्स जो नेचुरल हमारे जो एनवायरमेंट से हो रहा है, कोई जो भी अगर कोई डिजास्टर हो रहा है, और मैन मेड किसी ह्यूमन के द्वारा, जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए, ह्यूमंस की वजह से होता है या ह्यूमंस के द्वारा के कारण ही होता है, जो मैन मेड, मैन के द्वारा बनाया हुआ डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेचर, जैसे कि स्टॉर्म है, तूफान, अर्थक्वेक्स जो आते हैं, फ्लड्स आती हैं, क्या नेचुरली होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स कौन से हैं? अभी हमने बताया अर्थक्वेक्स होते हैं, तो अर्थक्वेक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू ह्यूज वाइब्रेशन on Earth's surface, sliding of tectonic plates, and sometimes due to heavy explosion and nuclear test। ये किस वजह से होता है? अर्थ इसमें होता क्या अर्थक्वेक में? जो अर्थ की सरफेस है उसमें ह्यूज वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं। इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स का क्या होता है? स्लाइडिंग्स होती हैं। होता क्या है, जो अर्थ क्रस्ट होता है हमारा, इट अकर्स ड्यू टू सडन डिस्टर्बेंस इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट जो होता है उसके अचानक से डिस्टर्बेंस उसमें हो जाता है, उसकी वजह से ये अर्थक्वेक आता है। अर्थ क्रस्ट जो होता है हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स का बना होता है, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स को ब्रेक होने, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं एक दूसरे पे क्या होती हैं? फ्रिक्शन करती रहती है, एक दूसरे पे मूव करती रहती है, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं होती है। अगर ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, इस अर्थक्वेक में क्या होता है, ये स्ट्राइक कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, फ्रिक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से ये ब्रेक कर जाती है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है? अर्थक्वेक आता है, या नेचुरल डिस्टर्बेंस होता है, या ब्रेक होता है। इसमें क्या होता है? अर्थक्वेक में सीवियर डैमेज हो सकता है, सोसाइटी होता ही है, सोसाइटी और इन्वायरमेंट को, और ये इसमें इसको होने में मिली सेकेंड्स ही लगते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिक्टर स्केल। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? रिक्टर स्केल पे इसको हम मेजर करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ अर्थक्वेक को कैसे रोका जा सकता है? डेवलपमेंट ऑफ वार्निंग इंडिकेटर्स एंड टेक्नोलॉजीज। आज जो भी वार्निंग इंडिकेटर्स हैं अर्थक्वेक आने की, उनको डेवलप किया जाए, टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाए। प्रमोट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। जो भी बिल्डिंग्स हैं जो अर्थक्वेक में ज्यादा गिर जाती हैं, उनके लिए नई टेक्नोलॉजी, मतलब बिल्डिंग्स को बनाने में डेवलप की जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, पब्लिक अवेयरनेस लोगों को बताया जाए, एजुकेशन प्रोग्राम दिया जाए कि उनको अर्थक्वेक के बारे में नॉलेज दी जाए पब्लिक को। सुनामी नेक्स्ट है हमारा नेचुरल डिजास्टर में सुनामी। सुनामी क्या होता है? सुनामी इज आल्सो कॉल्ड
सिस्मिक सी वेव्स, जिसे हम सिस्मिक सी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। द वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर वेयर द सिस्मिक डिस्टर्बेंस अकर्ड। इट अकर्स नियर दी कोस्टल एरिया। मेनली कहाँ पे होता है? जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्री एरियाज होते हैं, वहां पे होता है। फॉरकास्टिंग ऑफ सुनामी इज पॉसिबल। इसकी जो फॉरकास्टिंग होती है वो पॉसिबल होती है, मतलब इसका एक पूर्वा जो एक तरह से बता दिया जाता है, फोरकास्टिंग कर दी जाती है कि सुनामी आने वाली है, इसकी पॉसिबल है। सुनामी वेव्स कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर बिकॉज ऑफ इट्स हाइट। ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं, किस वजह से? इसकी हाइट्स की वजह से। इम्पैक्ट कैन कॉज, इसका जो प्रभाव आता है, इसका जो इफेक्ट आता है, इम्पैक्ट आते हैं, वो कैन कॉज फ्लड, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज हो सकती है, फ्लड भी आ सकता है इसकी वजह से। मींस एक डिजास्टर से दूसरा डिजास्टर भी हो सकता है। डैमेज टू द कम्युनिकेशन सर्विसेज, जब फ्लड आने की वजह से कम्युनिकेशन सर्विसेज डिस्टर्ब हो सकती है, और ट्रांसपोर्टेशन भी डिस्टर्ब हो सकता है, या इसके अलावा अदर जो एसेंशियल सर्विसेज है वो भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। अब सुनामी को कैसे रोक सकते हैं? प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं? गवर्नमेंट शुड ब्रिंग सीमेंट लॉज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नियर दी सी सोर्स। जो हमारे समुद्री एरिया पास के जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें एक तरह से ये कंपल्सरी कर दिया जाए कि सीमेंट के बने चाहिए, सीमेंट लॉ ला देना चाहिए। लैंड रेगुलेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड टाइम टू टाइम। पब्लिक अवेयरनेस, एंड इसमें भी पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस है। प्रॉब्लम क्या क्या होती है सुनामी से? रिकवरी प्रोसेस इज एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ सीवियर डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इसका जो रिकवरी प्रोसेस होता है, मतलब जो भी पब्लिक की जो प्रॉपर्टीज डैमेज होती है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। नेक्स्ट हमारा नेचुरल डिजास्टर है फ्लड। फ्लड इज अ डिजास्टर which is caused by sudden increase in the level of water bodies like river, ponds and other water bodies। क्या होता है इसमें? फ्लड में जो भी हमारे रिवर है, पॉन्ड्स है, इनमें वाटर लेवल अचानक से बढ़ जाता है, और ये सडन इंक्रीज होता है। स्पीड ऑफ फ्लड में बी ग्रेजुअल और फास्ट। ये धीरे भी हो सकता है, धीरे धीरे, और ये तेजी से भी आ सकता है। मीन्स धीरे धीरे बारिश होकर अचानक से बाढ़ आ सकती है, और एक अचानक से बहुत तेज से हो जाता है, बादल फट जाते हैं, उसके जैसे अचानक से भी ये फास्ट भी हो सकता है। फ्लड कैन बी डिफाइंड एज सीजनल डिजास्टर। ये इसे हम सीजनल डिजास्टर भी कह सकते हैं, जैसे कि ये बारिश के मौसम में ही मेनली फ्लड हमें देखने को मिलता है। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं फ्लड का? फ्लड कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग चेक डैम्स एंड वॉल्स। इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो डैम्स हैं, वॉल्स हैं, उनको चेक करके। कैन बी कंट्रोल बाय प्रॉपर इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग। प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो भी हमारा मौसम विभाग है उसकी फॉरकास्टिंग अच्छे से हो, अच्छे से उसकी चेकिंग हो कि फ्लड आने वाला है, जो भी बारिश तेज होने वाली है। रेस्क्यू बोट्स, लाइफ जैकेट्स, रेस्क्यू ट्यूब शुड बी देयर। ये सारी चीजें हमेशा रेडी होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या आती है फ्लड से? डिफिकल्टी इन मेडिकल फैसिलिटीज। जाहिर सी बात है, अगर बाढ़ आ जाती है तो मेडिकल फैसिलिटीज देने में प्रॉब्लम होती है। ह्यूज लॉस ऑफ क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स होते हैं उनका भी नुकसान होता है। वाटर पोल्यूशन हो सकता है, और जो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो डिजीज है वो भी हो सकती हैं। आप कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया में जो नेचुरल डिजास्टर हुए हैं, वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर वैसे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ ही डिस्कस किए हैं। पहला कलकत्ता साइक्लोन। तो ये आज तक की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर माना जाता है कलकत्ता साइक्लोन। इसे हुगली रिवर साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। ये 1737 में हुआ था। इसमें क्या होता? मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग, पब्लिक प्रॉपर्टीज और 20,000 शिप्स जो है कोलैप्स कर गए थे। अराउंड 3,000 पीपल इसमें किल्ड हुए थे, ओनली इन कलकत्ता। उत्तराखंड फ्लड जो है, उत्तराखंड फ्लड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 2013 में आया था उत्तराखंड फ्लड, जो फेस फ्लैश फ्लड बाय मींस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। इसमें क्या होता? क्लाउड बर्स्ट मींस बादल फट गया था, क्लाउड बर्स्ट हो गया था। वर्स्ट डिजास्टर इंडिया आफ्टर सुनामी। सुनामी के बाद का ये सबसे वर्स्ट डिजास्टर है इंडिया में। नेक्स्ट है भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस भी आप लोगों ने सुना होगा। गैस लीक हुई थी, इंसिडेंट इंडिया में हुआ था, एमपी में केस हुआ था। ये कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर के बीच में हुआ था, 1984 में, एट यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड in Bhopal. About 5 million people were killed due to methyl isocyanate. Health effect can be seen till date in MP. नेक्स्ट है मैन मेड। अभी तक हमने डिस्कस किया नेचुरल डिजास्टर के बारे में, अब आते हैं मैन मेड डिजास्टर। क्या होता है मैन मेड डिजास्टर? डिजास्टर कॉज्ड बाय ह्यूमंस, सोशल चेंज बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज ट्रेंडिंग विच रिजल्ट इन लॉस एनवायरमेंट। आजकल क्या जो भी इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है,
और जो स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहे हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट कट हो, ट्रीज कट हो रहा है, ट्रीज कट होने से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पर प्रॉब्लम आ रही है। इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो अ बिग इशू इन गवर्नमेंट एंड थ्रेट्स टू मिलियन। जो ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये भी सबसे बड़ा इशू है गवर्नमेंट का, ये भी मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये सब भी क्या है, एक तरह से डिजास्टर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। अराउंड 40% ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड इज फेसिंग केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉर्स। अब बात करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या होती है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का ये डायग्राम है। पहला स्टेप होता है डिजास्टर का, देन रेस्क्यू, रिलीफ, देन रिहैबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन, प्लानिंग, प्रिवेंशन, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में फॉलोइंग फेजेस होते हैं: डिजास्टर फेज, रिस्पांस फेज, रिकवरी फेज, मिटिगेशन फेज, डेवलपमेंट फेज, प्रिवेंशन फेज, प्रिपेयरनेस फेज। डिजास्टर फेज क्या होता है? डिजास्टर फेज सबसे स्टार्टिंग फेज है डिजास्टर का, जब डिजास्टर आता है। सम डिजास्टर आर स्लो ऑनसेट डिजास्टर सच एज ग्लोबल वार्मिंग दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, बट देयर आर सम डिजास्टर दैट कैन बी प्रेडिक्टेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ इकोनॉमी। कुछ डिजास्टर जो होते हैं उनका स्लो ऑनसेट होता है, मतलब वो धीरे धीरे होता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन कुछ ऐसे डिजास्टर हैं जिनको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे जो क्या करते हैं, अगर उनका प्रेडिक्शन किया, उनको अगर हम रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, ह्यूमन लाइफ का लॉस होने से बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी को लॉस होने से बचा सकते हैं, इकोनॉमिक को लॉस होने से बचा सकते हैं। तो इसे हम वार्निंग फेज कहते हैं। तो डिजास्टर फेज जो स्टार्टिंग का फेज होता है, वार्निंग फेज की डिजास्टर आने वाला है, जैसे फ्लड आने वाला है, तो ये पहले से ये पता चल गया है, तो इसके लिए क्या क्या चीजें करी जा सकती है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है जो भी इफेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट फेज आता है रिस्पॉन्स। इट स्टैंड फॉर क्विक एक्शन जस्ट आफ्टर डिजास्टर। इसमें डिजास्टर आ चुका है, उसके बाद का जो रिस्पांस है उसे हम बोलते हैं रिस्पांस फेज, आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी फेज। यूजुअली मिलिट्री टेक डिजास्टर रिस्पांस, इसे हम इमरजेंसी फेज के नाम से जानते हैं, और मेनली जो इसमें लोग हेल्प करते हैं वो है मिलिट्री टेक डिजास्टर रिस्पांस। थर्ड फेज आता है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज क्या होती है? रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टेबलाइजिंग एरिया विच इज बैडली अफेक्टेड बाई डिजास्टर। मीन्स डिजास्टर के बाद जो भी एरिया अफेक्ट हो जाते हैं उनकी रिकवरी की जाती है इस फेज में, रिकवरी फेज में। रिकवरी फेज में भी 3 फेजेस आती हैं: रीस्टोरिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रीडेवलपमेंट। Fourth stage हमारा मिटिगेशन। The term mitigation implies that some disaster effects can be prevented when appropriate action taken into account. मिटिगेशन में क्या करते हैं, किसी चीज को कम किया जाता है। कुछ ऐसे डिजास्टर इफेक्ट होते हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है कुछ स्पेशल एक्शंस लेके, जैसे कि सी सोर्स के पास जो है बिल्डिंग्स को सीमेंट वाली होनी चाहिए। ये सब मिटिगेशन अगर हम पहले से ले लें तो क्या होगा, डिजास्टर को कंट्रोल किया जा सकता है। डेवलपमेंट फेज, इट डील्स विद रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफेक्टेड साइट। डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, जो भी हमारा अफेक्टेड साइट होता है उसका रिकंस्ट्रक्शन होता है। प्रिपेयर्डनेस, इट इज यूजुअली रिगार्डेड एज द स्टेट ऑफ बीइंग रेडी और प्रिपेयर्ड फॉर द यूज और एक्शन। प्रिपेयर्डनेस क्या होता है, रेकी इंसान जो स्टेट के लोग होते हैं वो एक तरह से नहीं सॉरी, जो लोग होते हैं वो एकदम रेडी रहते हैं कि कोई डिजास्टर आ जाता है तो हमें कैसे एक्शन लेना है। और सेवेंथ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द एक्शन ऑफ कंट्रोलिंग द अकरेंस ऑफ समथिंग दैट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन कम्युनिटी। प्रिवेंशन में किसी चीज को रोकना कैसे है, ये सारी चीजें सारे जो भी मेजर्स हैं जो फॉलो करने हैं उसको लिया जाता है ताकि कम्युनिटी को हार्मफुल इफेक्ट ना हो। अब ये एक क्वेश्चन आया है ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का? ऑब्जेक्टिव मतलब हम डिजास्टर मैनेजमेंट करते क्यों हैं। तो सिस्टमैटिक इन कॉर्पोरेशन विद गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, implementation of recovery program and development of site which is under the effect of disaster। उन सारी जगह का तरह से डेवलप करना जो कि डिजास्टर जहाँ पे आ सकता है। प्रोवाइड अर्ली वार्निंग अबाउट पब्लिक हेल्थ, जो भी पब्लिक है उसको पहले से ही वार्निंग दे दी जाए उनके अपने हेल्थ के बारे में क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेने हैं। कोऑर्डिनेट मैनेजमेंट कैपेसिटी एज नेशनल लेवल एंड लोकल लेवल। That and last is the development of disaster recovery plans and the implementation of such plans। जो भी डेवलपमेंट जो डिजास्टर को रिकवरी करने के जो प्लान्स हैं उनको डेवलप करना पहले से ही, और उसको इम्प्लीमेंट कब करना है, उस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने कैसे करना है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के एक तरह से ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो so this was all about the disaster management. What is disaster? What is disaster management? What are the phases of disaster management and what are the objectives of disaster management? So if you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon. Thank you.